आज के वेबिनार के मूल विषय श्री राम तत्व चिंतन, इस पर प्रारंभिक वक्तव्य देने के लिए मानव प्रकर्ष संस्थान के निर्देशक आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश जी वर्मा सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, पंडित उमाशंकर व्यास जी, संत श्री मैथिली शरण भाई जी और इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों, आपने अभी सुना श्री राम तत्व चिंतन पर यह वेबिनार आयोजित किया गया है और हम सब लोगों के लिए यह बड़े हर्ष और सौभाग्य की बात है कि इस वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी उपस्थित। मैं भगवान श्री राम के जीवन के कुछ मूल पक्षों के संबंध में आपके समक्ष चर्चा करूंगा। भारतीय संस्कृति में भगवान श्री राम एक चिरंतन पुरुष हैं। शताब्दियों से उनकी महिमा का गान किया जाता रहा है। आदिकाल से लेकर आज तक विभिन्न भाषाओं में कवियों ने उनकी महिमा के गीत गाए, पर उनकी लेखनी कभी थकी नहीं, कभी रुकी नहीं। साहित्य के सभी विधाओं में श्री राम के जय घोष का स्वर गूंजा और न केवल काव्य में अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में भगवान श्री राम छा गए। आज वे मात्र काव्य के नायक नहीं हैं, जनजीवन के नायक हो गए हैं। साहित्यिक गीतों में ही उनके चरित्र का प्रभाव नहीं है, लोक गीतों में भी भगवान श्री राम छा गए हैं। समस्त मांगलिक क्रियाकलापों में कौशल्या और कौशल्यानंदन श्री राम का स्मरण किया जाता है। विवाह गीतों में जनकपुरी का ही दृश्य उभर कर सामने आता है। कला के विविध विधाओं में श्री राम का जीवन आज भी अमृत प्रदान कर रहा है। संगीत के विभिन्न धाराओं में श्री राम आज भी अमृत धारा की भांति प्रवाहित हो रहे हैं। और यह जो राम कथा है, यह राम कथा समूचे मानवता की कथा हो गई है और इसीलिए कहा गया है चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम। देखिए, यह जो राम कथा है वह मानवीय सभ्यता का इतिहास मात्र नहीं है, यह तो भारतीय जीवन का एक दर्शन है। राम कथा के पात्र दैवी अथवा काल्पनिक नहीं है, वे जीवंत हैं। वे सृष्टि के आदि काल में मनुष्यों में मूल प्रवृत्तियों के रूप में विद्यमान हैं। ये प्रवृत्तियां सद भी हैं, असद भी हैं, और राम कथा के ये सद असद पात्र इन्हीं भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सद असद प्रवृत्तियों में निरंतर संघर्ष चल रहा है और राम कथा यह बतलाती है कि सत्यमेव जयते। अंततो गत्वा विजय सत्य की होती है, अंततो गत्वा विजय धर्म की होती है। यही राम कथा का मूल मंत्र है। विश्व के भिन्न भिन्न विद्वानों ने भगवान श्री राम के जीवन को भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखा है। एक इतिहासकार की दृष्टि में भगवान श्री राम एक अप्रतिम लोकनायक के रूप में सामने आते हैं, जिन्होंने राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से शतशः विखंडित इस भारत को एक अखंड सांस्कृतिक इकाई के रूप में परिणित किया। एक संस्कृत शास्त्री की दृष्टि में भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति की समन्वय साधना के सबसे सुंदर पुष्प के रूप में सामने आते हैं, जिन्होंने आर्य और अनार्य संस्कृतियों का एकीकरण कर भारतीय सामाजिकता के आदर्श को प्रस्तुत किया।
एक नीति शास्त्री की दृष्टि में भगवान श्री राम का जीवन एक आलोक स्तंभ की भांति है, जो आज के पथ भ्रमित मानवों को शुभ मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। और एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि में भगवान श्री राम सर्वोत्कृष्ट मानवीय कल्पना के आदर्शतम शासक के रूप में सामने आते हैं, जिनका राम राज्य आज भी समस्त राजनीति का आदर्श है, जहां पर शासक और शासित का भेद नहीं होता, जहां त्रिताप नष्ट हो जाते हैं और जहां मानव जीवन के विकास की सर्वोच्च संभावनाएं विद्यमान है। ऐसे श्री राम का जीवन भिन्न भिन्न कवियों ने भिन्न भिन्न युगों में किया है। उस कवि के जीवन में शांति नहीं आई जिसने राम की महिमा में 2 वाक्य नहीं लिखे। राम का चरित्र ही ऐसा है। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही महाकाव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। इस संबंध में मुझे संस्कृत साहित्य के उक्ति का स्मरण हो आ रहा है। एक कवि ने भगवान श्री राम को अपने काव्य का नायक चुना। सहृदय संवेदनशील उसका मित्र वहीं पर बैठा था। वह अपने उस कवि मित्र से कहने लगा कि मित्र, भगवान श्री राम के गुणों का गायन तो दुनिया के बहुत से लोगों ने, भिन्न भिन्न लोगों ने किया है। तुम भी भगवान श्री राम को अपने काव्य का नायक बना रहे हो, तो बार बार भगवान श्री राम के गुणों का गायन करने से क्या काव्य में पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाएगा? कवि ने कहा कि पुनरुक्ति दोष तो माना जाएगा, किंतु वह कवि का नहीं होगा। उसका मित्र कहता है कि काव्य का दोष यदि कवि का नहीं हुआ तो किसका होगा? अरे चित्र का दोष यदि चित्रकार का नहीं हुआ तो किसका होगा? वह कवि कहता है कि नहीं, वह दोष कवि का नहीं है, फिर वह दोष किसका है? बहुत सुंदर बात वह कवि कहता है, स्वसूक्ति नाम पात्र रघु तिलक में कलयताम, कवि नाम को दोष सतु गुण गणानाम अवगुणः। वह कहता है वह तो भगवान श्री राम के गुणों का दोष है, जो बार बार कवियों को अपनी महिमा के गान के लिए बाध्य कर देते हैं। संस्कृत साहित्य में गुण का एक अर्थ रस्सी भी होता है, और इसका अर्थ है कि जैसे यदि किसी व्यक्ति को रस्सी से बांध दिया जाए तो रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति जैसा जो कहेंगे करने के लिए बाध्य होता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम के गुणों ने कवियों को इस सीमा तक बांध दिया है कि वे बार बार भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो ऐसा अद्भुत भगवान श्री राम का जीवन है। प्रश्न उठता है कि भगवान श्री राम के जीवन की सार्थकता हमारे लिए क्या है? हम भगवान श्री राम को किस दृष्टि से देखें? क्या भगवान श्री राम को एक मनुष्य की दृष्टि से देखें जिन्होंने अपने जीवन में एक आदर्श स्थापित किया? भगवान श्री राम तो अखंड परात्पर ब्रह्म थे, मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, तो उन्हें हम साक्षात ब्रह्म की तरह देखें। देखिए, तुलसीदास जी हमको बतलाते हैं कि भगवान श्री राम के जीवन को हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए। परम पूज्यपाद रामकिंकर जी महाराज तुलसीदास जी के ही दृष्टिकोण को सामने रखकर वे कहते हैं कि हमें भगवान श्री राम के जीवन को भाव की दृष्टि से देखना चाहिए। देखिए, किसी भी वस्तु को देखने की 2 दृष्टियां हो सकती हैं, एक इतिहास की दृष्टि और दूसरी भाव की दृष्टि। इतिहास का अर्थ है इतिहास, अर्थात यह ऐसे था। यदि हम भगवान श्री राम के जीवन को इतिहास की दृष्टि से देखें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि भगवान श्री राम एक राजा थे, एक राजकुमार थे। अमुक वर्षों पहले उन्होंने जन्म लिया, अमुक वर्षों तक राज्य किया और अमुक वर्षों पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। पंडित रामकिंकर जी महाराज कहते हैं कि यदि हम भगवान श्री राम के जीवन को इस दृष्टि से देखें तो हम उनके जीवन से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं पा पाएंगे।
तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें भगवान श्री राम के जीवन को भाव की दृष्टि से देखना चाहिए। भाव वह है जहां पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है, जहां पर व्यक्ति देश काल और व्यक्तित्व की सीमाओं से परे होकर अनंत में विचरण करता है। तुलसी के राम त्रेता युग में जन्म लेते हैं, किंतु वे आज भी विद्यमान हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि राम आज भी विद्यमान हैं तो वे दिखाई क्यों नहीं देते? तो इसका उत्तर तुलसीदास जी एक विशेष दृष्टि से देते हैं। वे कहते हैं कि राम तो उस समय भी नहीं दिखाई देते थे जब उनका प्रत्यक्ष आविर्भाव काल माना जाता था। रावण और रावण के हजारों लाखों सैनिक क्या भगवान श्री राम के जीवन को देख पाए? उनके लिए राम तो एक राजा थे, उनके लिए राम एक राजकुमार थे, राम एक शत्रु थे। राम को राजा के रूप में देखना, राजकुमार के रूप में देखना, शत्रु के रूप में देखना कोई देखना थोड़े ही है। जिनके पास वह दृष्टि नहीं थी भगवान श्री राम को देखने की, वो उस समय भी भगवान श्री राम को नहीं देख पाए जब उनका प्रत्यक्ष आविर्भाव काल था। और जिनके पास वह दृष्टि है वे आज भी भगवान श्री राम को देख सकते हैं। कितने भक्त कवि हुए हैं, हर युग में भक्त संत हुए हैं जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन किया है, उनके दर्शन से उनके जीवन धन्य हुए हैं। तो भगवान श्री राम को हम मलिन दृष्टि से नहीं देख सकते, भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते। भगवान श्री राम को देखने के लिए एक विशेष दृष्टि चाहिए। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखें किमि दीना। हम अपने भौतिक नेत्रों से भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए भाव का नेत्र चाहिए। देखिए गीता में 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रस्तुत किया। उस भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को भला कौन देख पा रहा था? अर्जुन भी तो नहीं देख पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू अपने इस भौतिक नेत्रों से मेरे इस विराट स्वरूप को नहीं देख पाएगा, इसलिए मेरे इस विराट स्वरूप को देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। न तु माम दृश्यसे सत्युम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। तू अपने भौतिक नेत्रों से, चर्म चक्षुओं से मेरे इस स्वरूप को नहीं देख पाएगा अर्जुन। मुझे तुझे देखने के लिए मैं दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। यही भाव के नेत्र हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण ने उसको दिव्य नेत्र प्रदान किए, भाव के नेत्र प्रदान किए, और उस नेत्रों से जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उस अनंत महिमामय रूप को देखा, वह तो मुग्ध हो जाता है। अत्यंत भावप्रवण शब्दों में वह कृष्ण की वंदना करता है। भगवान कृष्ण से कहता है, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। कृष्ण, जब तक तुमने यह दृष्टि मुझको नहीं दी थी, मैं तो आपके स्वरूप को नहीं जानता था। मैं आपको प्रेम से, प्रमाद से, भूल से आपको कभी कृष्ण कह देता था, कभी मित्र कह देता था। अरे कभी कभी तो मैं आपको यादव राउत भी कह दिया करता था। पर आपके उस स्वरूप को नहीं जानने के कारण हुआ है। किंतु जब आपने मुझको वह दृष्टि दे दी है देखने की, ये भाव की जो दृष्टि दी है, दे दी है, तब मैं देख रहा हूं कि आप कौन हैं। कौन है? जो कृष्ण पहले अर्जुन के लिए यादव थे, मित्र थे, सखा थे, राउत थे, अब अर्जुन की दृष्टि बदल गई। अर्जुन कहने लग गया, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम पश्यत्सु सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। माने उसको साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। तो ईश्वर को इसी भाव के नेत्रों से देखते हैं। सूरदास जी तो अंधे थे, कुछ नहीं दिखाई देता था,
पर सूरदास की उन्हीं अंधी आंखों ने भगवान श्री कृष्ण के मुखाकृत में होने वाले सूक्ष्माति सूक्ष्म परिवर्तनों को भांप लिया था। वे अंधे सूरदास देखते थे भगवान श्री कृष्ण बाल गोपालों के साथ लीला कर रहे हैं, यशोदा मैया की छड़ी को देखकर डर कर भाग रहे हैं, वे गोप गोपिकाओं के साथ मिलकर रासलीला कर रहे हैं। अंधे सूरदास कैसे देखते थे? भाव की दृष्टि उन्होंने विकसित की। तो मनुष्य के जीवन की सार्थकता यही है कि वह भगवान श्री राम के जीवन को देखने के लिए भाव की दृष्टि विकसित करे। भाव की जब वह दृष्टि विकसित करेगा तब वह भगवान श्री राम के जीवन को देख सकेगा। और यही मनुष्य के जीवन की सार्थकता है कि हम भगवान श्री राम को देखने के लिए साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, भक्ति के द्वारा, प्रयास के द्वारा एक ऐसा भाव का दृश्य, एक ऐसा भाव की दृष्टि विकसित कर लें कि भगवान श्री राम हमें हमेशा दिखाई देते रहें। तुलसीदास तो हमेशा भगवान श्री राम के दर्शन करते थे। चित्रकूट बह बसत नित प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाच कहीं तुलसी अभिमत देत। तो सभी जगह भगवान श्री राम व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उन भगवान को देखने के लिए एक दृष्टि चाहिए, भाव की दृष्टि चाहिए। और यह दृष्टि जब व्यक्ति अपने जीवन में विकसित करेगा तभी राम के जीवन से वह राम लाभ प्राप्त कर सकेगा। और एक अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वह यह कि आज विजयादशमी का पावन पर्व है। आज रावण का वध होगा, भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करेंगे, सर्वत्र उल्लास मनाया जाएगा। तो एक चीज राम किंकर जी महाराज कहते थे, या तुलसीदास जी भी यही कहते थे कि भगवान श्री राम का आगमन केवल रावण को मारने के लिए नहीं हुआ। रावण को मारने के लिए तो उस समय भी बहुत से वीर विद्यमान थे, ऐसे बहुत से लोग थे जो रावण को मार सकते थे। पर भगवान श्री राम केवल रावण को मारने के लिए नहीं आते। रावण को मारने के लिए यदि भगवान श्री राम का आगमन होना था तो और दूसरे वीर भी थे। वानर राज बाली महान वीर था, उसने तो रावण को खेल खेल में हरा दिया। रावण मूर्छित हो गया और न केवल हराया, 6 माह तक वानर राज बाली रावण को अपने कंधे पर दबाए रखा और सारी दुनिया में घूमता रहा यह बताने के लिए कि मैंने विश्व विजेता रावण को हरा दिया है। रावण को मारना अभीष्ट होता तो कांख को जोरों से दबा देता तो रावण मर जाता। फिर सहस्त्रार्जुन ने रावण को हराया था। परशुराम भी रावण को मार सकते थे क्योंकि उन्होंने रावण विजेता सहस्त्रार्जुन को हराया था। पाताल लोक में रहने वाले राजा बलि ने तो खेल खेल में मल्ल युद्ध में रावण को हरा दिया था और उनके बच्चों ने रावण को बांधकर घुड़साल में बांध दिया था। तो रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम नहीं आते। भगवान श्री राम के आगमन का प्रयोजन है रावण की विचारधारा को नष्ट करने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो रावण बैठा हुआ है उसको नष्ट करने के लिए। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, मोह दश मौली तद भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। यह जो मोह है वह रावण मोह है, उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार है, उसका बेटा जो मेघनाथ वो काम है। तो ये जो राक्षस है विभिन्न दुर्गुणों के रूप में हमारे भीतर बैठे हुए हैं, भगवान श्री राम का जो आगमन होता है वह इन भीतर के दुर्गुणों को दूर करने के लिए होता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो दुर्गुण बैठा हुआ है, केवल बाह्य रावण को मारने से काम नहीं होगा। हमारे भीतर जो विभिन्न प्रवृत्तियों के रूप में, दुर्गुणों के रूप में ये राक्षस बैठे हुए हैं, राम के जीवन की सार्थकता यही है कि हम अपने जीवन के उन विभिन्न दुर्गुणों को दूर करें और अपने जीवन में सद्वृत्तियों का पोषण करें, शुभ कर्मों को संपादित करें। यही राम के जीवन का हमारे लिए सबसे अच्छा उपयोग है। जब हम ऐसा करने में समर्थ होंगे तभी राम राज्य आएगा और तभी व्यक्ति का जीवन, राष्ट्र का जीवन और विश्व का जो जीवन है वह सफल होगा। यही भगवान श्री राम के जीवन का अर्थ है। वे आते हैं हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाने के लिए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने के लिए। तो ऐसा पावन भगवान श्री राम का जीवन है।
आज का पवित्र दिन है। हम सब भगवान श्री राम के जीवन पर विचार कर रहे हैं। आप सबको मैं हृदय से प्रणति ज्ञापित करता हूं और अपने वचनों को विराम देता हूं। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। जय श्री राम।